बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास है कि नंबर सिस्टम क्या है, उसको समझेंगे। उसके बाद में हम आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है। तो देखो, रेशनल नंबर हमारे पास क्या है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में हम उन नंबर्स को लिख सकते हैं, और कंडीशन होनी चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। यानी अगर Q की जगह हम अगर वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 0, तो वो आ जाती है हमारे पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कि वो क्या है, डिफाइन ही नहीं है। यानी आपके पास क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर का आ गया समझ में कि रेशनल नंबर वो हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास दिया है कि रियल नंबर्स। एक आपको दिया है रूट ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपके पास क्या है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या है कि मान लो हमारे पास ए बी की पावर है 2/5, तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए की पावर 2/5 एंड बी की पावर 2/5। ठीक है। तो आपके पास अगर बेस सेम ना हो लेकिन पावर्स क्या हो, दोनों सेम हो, तो आप उसको मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख सकते हो। सेकंड है आपके पास रूट ए अपॉन बी। रूट ए अपॉन बी यानी यही फॉर्म है, बस बेटा ये क्या आ गया, अपॉन में आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो रूट ए अपॉन में रूट बी। रूट ए अपॉन में रूट बी। अब थर्ड आइडेंटिटी की अगर बात करूं तो थर्ड आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी। थर्ड आइडेंटिटी क्या आपके पास, रूट ए प्लस रूट बी, और ये आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। यानी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक आइडेंटिटी यूज हो गई ए प्लस बी, और ये आ गया आपके पास ए माइनस बी। यानी रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपके पास आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की जगह कौन है, रूट ए है, तो हम इसको लिखेंगे रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो आपके पास आइडेंटिटी कौन सी है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा रूट ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, बी। ठीक है। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिटीज में आपको याद रखना है कि यहाँ पे दिया कि ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू। यानी अगर किसी भी अगर पावर नहीं सॉरी बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये आपको याद रखना है। तो ए की पावर पी प्लस क्यू, ए की पावर क्या हो गई, पी प्लस क्यू। सेकेंड है आपके पास ए की पावर पी की पावर क्यू, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, अगर पावर्स के ऊपर अगर पावर है तो वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए की पावर आपके पास आ जाएगी पी क्यू। ठीक है। आइडेंटिटी यूज करने के लिए या क्या क्या आपको रटनी है बेटा, आपके चैप्टर्स में यूज होंगी ये। आपके पास क्या है, ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू। यानी अगर आइडेंटिटी में अगर किसी में भी अगर पावर्स क्या है, अपॉन में है, तो वो ऊपर आके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और अगर नीचे अपॉन में अगर पावर्स क्या है, नेगेटिव है, तो आपके पास ऊपर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ए की पावर पी और ए की पावर माइनस क्यू। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा ए की पावर पी माइनस ए की पावर क्यू। थर्ड है आपके पास ए की पावर पी
इंटू बी की पावर पी। देखो रूट वाला हमने किया था ना कि आपके पास क्या था, रूट ए इंटू रूट बी, यानी दोनों पे क्या है सेम अगर पावर्स हैं तो आप लिख सकते हो उसको ए बी की पावर या अप रूट, या लिख सकते हो इसको 1/2। तो यहाँ पर भी क्या है कि a की पावर p और b की पावर p है, तो आप लिख सकते हो a b की पावर p। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। आपको क्या दे रखा है, देखो इसको ध्यान से देखना बेटा। आपके पास है 5/6 की पावर 1/5 की पावर माइनस का 1/6। देखो आपके पास एक तो इसको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट अगर फॉर्म की बात करूं तो ऊपर क्या है माइनस की पावर है, तो अपॉन में लिखेंगे तो हम ये किसकी पावर हो जाएगी, प्लस की, यानी 5/6 की पावर 1/5 की पावर 1/6। दूसरा, अगर इसी को हम सोल्व करें तो पावर्स के ऊपर क्या है, पावर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका 1/5/6 की पावर 1/30। अगर थर्ड के ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये ऊपर क्या था आपके पास 5/6 की पावर 1/5 और इसकी भी पावर आपके पास क्या है माइनस का 1/6। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 5/6 की पावर कितनी है 1/5 इंटू माइनस 1/6, यानी आपके पास आ जाएगा 5/6 की पावर माइनस 1/30। अब यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन आप नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑप्शन को अगर सोल्व करोगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू इक्वल, इक्वल कौन सा नहीं है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपको कहा है कि राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एवरी रेशनल नंबर इज, कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर देखो बेटा, रेशनल नंबर में क्या है कि आपको ए ऑप्शन दिया उसने नेचुरल नंबर, क्या दिया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर हैं। और नेचुरल, सिर्फ नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि इनमें क्या है कि नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ऑप्शन बी आपको दिया है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास नेचुरल नंबर भी होते हैं, अपॉन में भी होते हैं। तो आपके पास बी ऑप्शन भी क्या है, सिर्फ रेशनल नंबर नहीं होते। हाँ, ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है कि रियल नंबर, कौन सा है रियल नंबर। और रियल नंबर हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में आपके पास कंप्लीट जो नंबर आ जाते हैं वो कंप्लीट क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन अगर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, बिटवीन टू रेशनल नंबर, क्या दिया है बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू नंबर देयर इज नो रेशनल नंबर। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच में रेशनल नंबर ही होते हैं। तो ये कह रहा है नो रेशनल नंबर, ये तो बात गलत है, फॉल्स है ना, क्योंकि आपको कह रहा है कि रेशनल नंबर के बीच में हमेशा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता। तो ये तो 100% है कि रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर तो होते हैं। तो ये आपकी बात ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी की अगर बात करें, क्या कह रहा है, देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर। मान लो कि 3 और 5 है, उसके बीच में कह रहा है कि ओनली एक रेशनल नंबर होता है। इसमें तो आपके पास क्या है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं,
कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ऑप्शन बी भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन सी क्या दे रखा है? ऑप्शन सी में कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर। कह रहा है कि इसमें क्या है कि ओनली, मान लो 3 और 5 है, इसमें ओनली क्या है? एग्जैक्टली इनफाइनाइट तक ओनली रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी आपके पास बेटा क्या है कि गलत हो गया, क्योंकि उसमें क्या है कि इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि देयर आर ओनली रेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि इसके अंदर ओनली रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते। तो ये आपका ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो 3 में क्या कह रहा है? डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ द ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो ए कह रहा है कि आपके पास क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। आप रेशनल नंबर को कब आप नहीं लिख सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो क्या है? आपके पास कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। कौन सा होगा बेटा? इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर में आपके पास कंडीशन क्या होती है बेटा? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं बेटा? देखो, टर्मिनेटिंग नंबर की अगर बात करूं, सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग नंबर देखते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं बेटा जो आपके पास क्या है, या तो उनका एंड हो जाए, यानी किसी भी अगर डिवाइड करो तो मान लो कि 0.41 आ गया, यानी ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। या सेकंड कंडीशन इसमें क्या होती है बेटा कि आपके पास नंबर क्या हो? रिपीट हो जाए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे रिपीटेशन आता रहे, तो वो भी क्या है? आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनका बेटा एंड भी नहीं होता और आपके पास क्या नहीं हो? रिपीट भी नहीं हो, यानी 0.1 4 2 3 1 5 6 चलते रहे, तो वो क्या होते हैं बेटा? आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। वो इनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, आगे बात समझ। तो इसमें ऑप्शन हो गया डी 3 में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। कह रहा है कि अगर किसी दो इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ऑप्शन ए दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्या दिया है? एलवेज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा अगर दो। तो देखो, रेशनल को अगर मल्टीप्लाई करोगे √2 इंटू √2 तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आएगा बेटा। दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। और ये 2 क्या है? रेशनल नंबर है, यानी ए ऑप्शन नहीं है। एलवेज ए रेशनल नंबर, हमेशा रेशनल नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो कि आप बी में √2 को और √3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? √6 आएगा। और जो क्या नहीं है? रेशनल नंबर नहीं है। और इसके बी ऑप्शन में कहा है कि एलवेज ए रेशनल नंबर ही आएगा। एलवेज ए इंटीजर्स, कह रहा है कि इंटीजर्स आएंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाए तो वो क्या है कि आपके पास नॉट डिफाइन डिजिट है। ये क्या है बेटा? नॉट डिफाइन डिजिट। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल। देखो, समटाइम्स क्या आ सकता है? रेशनल नंबर आ सकता है, और समटाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर √2। √2, तो √2 क्या है? देखो, √2 में क्या है कि आपके पास ए इनफाइनाइट डेसिमल अकेली कंडीशन नहीं लगेगी बेटा। फिर क्या है आपके पास? कह रहा है कि 1.41421। देखो यहाँ पे क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग तो आ गया, लेकिन क्या नहीं आया? नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग भी क्या होता है बेटा? नॉन रिपीटिंग ही होता है। नॉन रिक्यूरिंग भी क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? ऑप्शन इसका डी आ जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है कि कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। कह रहा है कि इसमें इरेशनल नंबर कौन सा है। तो देखो, हम एक ऑप्शन को अगर सोल्व करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इसका तो रूट अगर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/3, यानी 2/3 क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। अगर बी ऑप्शन को सोल्व करूं तो मेरे पास क्या है कि √12 अपॉन में कितना है √3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √12/3, और 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और ये आपका आ गया √4, और √4 की वैल्यू क्या है 2, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा डी आपके पास देखो, पहले डी क्या है √81, और √81 किसका स्क्वायर है 9 का, और सी की अगर बात करूं तो √C क्या है बेटा आपका 7, और ये आपका इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा अपने पास, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो क्या होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए नो रिपीटिंग, ठीक है। तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन देखो आप, डी ऑप्शन में क्या दिया 0.401400 है ना, तो ये देखो एक तो आपके पास क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा आपके पास नॉन रिपीटिंग हो गया, बाकी में ऑप्शन में देखो रिपीटिंग है, और अगर ऑप्शन ए की बात करें तो वो क्या है सिर्फ आपके पास टर्मिनेटिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ए रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है √2 एंड √3, √3 की और √2 के बीच में जो है वो आपके पास कौन सा नंबर है, तो देखो √2 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास आ जाता है 1.4 से स्टार्ट, ठीक है, और 7 की अगर बात करूं तो 1.7, यानी अगर इसमें आप बीच की काउंटिंग लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7, तो आपके पास ऑप्शन सी क्या है 1.5, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1.1, तो हमने इन क्वेश्चंस को क्या दिया है 1.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो हम क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए लेट x इक्वल टू 1.999 डैश डैश इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है कि आपके पास इस नंबर को अगर हम आगे नेक्स्ट सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1.9 बार, क्योंकि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा 9, तो इसको लिख देते हैं 9 का बार। अब यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर हो रहा है, तो अगर एक नंबर रिपीट हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 10 से, अगर दो नंबर अगर रिपीट हो तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से, अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हो या 3 नंबर पे बार हो तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 19.999 डैश डैश इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या बेटा 10x इक्वल टू 19.999 डैश डैश, ये कितना है x इक्वल टू 1.999 डैश डैश, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, और ये भी क्या है माइनस, तो आपके पास ये तो कितना हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा देखो 9 से 9 क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, 9 में से 1 गया 8, यानी कितना आ गया बेटा 18, और x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 18/9, 9 टू जा 18, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ऑप्शन आ गया आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 2√3 प्लस √3 इज इक्वल किसके, देखो √3 यहाँ पे कितने हैं 2 है और एक ये है, तो कितने हो गए 3, तो आपके पास आ जाएगा 3√3, तो ऑप्शन 10 में कौन सा आ जाएगा सी, 10 में कौन सा आएगा ऑप्शन
सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। 11 में क्या दिया है, √10 इंटू √15 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास देखो √10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं मैं, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 5। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो हम क्या करते सकते हैं कि दोनों के ऊपर देखो सेम पावर है, तो इसकी पावर कितनी है, 2 इंटू 5 रूट इंटू 3 इंटू 5, दोनों पे सेम पावर है। अब देखो पेयर किसका बन गया, 5 का पेयर बन गया हमारे पास, तो 5 क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू √6। ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ द ऑप्शन रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो देखो रेशनलाइज करते हैं 1/√7 - 2। रेशनलाइज क्या करते हैं, जब रेशनलाइज करते हो तो नीचे जो डेनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका ऑपोजिट करना है। यहाँ पे किसका है, माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे किसका करेंगे, प्लस का। तो √7 + 2 अपॉन √7 + 2। यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, a - b, और ये क्या हो गया, a + b, यानी a - b और a + b की आइडेंटिटी क्या है, a² माइनस का b²। तो सोल्व करेंगे, क्या जाएगा, √7 प्लस का 2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। तो ये कितना आ जाएगा, √7 + 2 अपॉन 7 - 4। तो आपके पास आ गया √7 + 2 अपॉन में 7 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आया, 3। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, 1/√9 - √8। कह रहा है कि ये किसके इक्वल है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज में क्या होता है बेटा कि आपके पास अपोन में जो साइन है उसका क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो आपके पास आ जाएगा √9 - √8 इंटू √9 प्लस √8 अपॉन √9 प्लस √8। ये क्या बन गया बेटा, आइडेंटिटी a - b, और ये आपके पास बन गया a + b। ठीक है, तो आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस का b²। तो आपके पास आ जाएगा √9 प्लस √8 अपॉन √9 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, √9 प्लस √8 अपॉन 9 - 8। तो ये नीचे तो अपॉन में क्या बच गया, 1। तो आपके पास आ गया √9 प्लस √8। 9 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 3 प्लस, देखो यहाँ पे किसका पेयर बन रहा है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, √2। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा, डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 3 + 2 √2। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या कह रहा है, आफ्टर द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ वी गेट डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर ही बताना है कितना आएगा, तो कोई बात नहीं, हम सोल्व करते हैं। 7/3 √3 माइनस 2 √2। तो आपने रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7/3 √3 माइनस 2 √2 इंटू 3 √3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 √3 प्लस 2 √2। ये क्या हो गया, a - b, और ये हो गया a + b। तो ऊपर सेम रहने दो, क्योंकि हमें सोल्व नहीं करना है बेटा ऊपर वाला, उस हमें तो डेनोमिनेटर पूछा है इसने। तो 2 √2 अपॉन में देखो
क्या है a माइनस का b, और ये है आपके पास a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ऊपर सेम रहने दो, नोमिनेटर को नहीं टच करना है क्योंकि आपको सॉल्यूशन सिर्फ डिनोमिनेटर का निकालना है। तो √2 अपॉन, देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाए 3 3 जा 9, √3 का किया तो कितना है 3, 2 का स्क्वायर किया तो कितना है 4, और √2 का किया तो कितना है 8। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 7 इंटू 3√3 प्लस 2√2। नोमिनेटर इसीलिए सोल्व नहीं कर रहे बेटा क्योंकि आपने को सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू पूछी है। 9 3 जा कितना हो गया बेटा 27, माइनस का कितना आ गया 8। तो आपके पास आंसर आ गया 7 इंटू 3√3 प्लस 2√2 अपॉन कितना आ गया 19, और डिनोमिनेटर कितना है बेटा 19। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया 14 के क्वेश्चन में बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, 15 में दिया है कि द वैल्यू ऑफ √32, क्या दिया है √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो फैक्टर कर लिया करो बेटा अगर नहीं आते हो तो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 24, नहीं 32, प्लस 48 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48 अपॉन, यहाँ पर क्या है 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 12 को क्या लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो देखो यहाँ पे एक पैर तो ये हो गया और एक पैर ये हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 4√2 प्लस, यहाँ पे देखो एक पैर ये बन गया और एक पैर ये बन गया, तो कितना आ गया 4 का कितना आ गया 3 अपॉन, ये पैर कितना हो गया 2, तो 2 आ गया, रूट कितना बच गया 2, प्लस यहाँ पे देखो पैर कौन सा बन गया 2, तो आपके पास आ गया 2√3, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 4, आपके पास क्या बच गया √2 प्लस का √3 अपॉन में क्या आएगा 2, और आपके पास आ गया √2 प्लस √3, तो रूट ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 4/2, और 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो 15 के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, ऑप्शन आगे होंगे बेटा इसके। √2 इक्वल टू क्या दिया आपको, √2 इक्वल टू दिया 1.4142। ठीक है, तो हमें दिया है √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो पहले हमें क्या करना है रेशनलाइज कर लो। ठीक है, अगर रेशनलाइज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ऊपर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 2 माइनस 1। अब देखो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया √2 माइनस का 1 अपॉन 1, और √2 की वैल्यू कितनी है 1.4142 माइनस का 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4142। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें 16 के क्वेश्चन में, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा सी 0.4142। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है,
3 2 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या बेटा, अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बेटा, ठीक है, जिससे आपके पास और फ्रेंड्स को भी इसका फायदा में हो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। 17 में क्या है आपके पास, देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या है, 2 की पावर 2 की पावर कितनी है, देखो √3 है क्यूब, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 और ये कितना आ जाएगा 1/4। और मैंने क्या कहा कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 की पावर आ गई आपके पास 1/3 इंटू 1/2, तो आपके पास आ गई 2 की पावर 1/6। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा आपके पास सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, √2 की 3 4 12 32, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर ये कितना आ जाएगा बेटा 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 32 की पावर कितना आ गई 1/12। लेकिन यहाँ पे 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर कितना लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5/12। अब देखो बेस क्या है इनके, सेम है, तो पावर्स क्या होंगे बेटा प्लस हो जाएंगे। तो 2 की पावर आ जाएगी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। देखो आपके पास छोटे डिजिट के अगर टेबल बोलो और वो बड़े डिजिट में हो तो हमेशा एलसीएम सेम होता है, यानी 2 की पावर आपके पास कितने आ गई 12, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस का 5, यानी आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 12/12। 12 से 12 में क्या हो गया कैंसिल, तो 2 की पावर क्या आ गई 1, यानी आंसर आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, वैल्यू ऑफ -1 की पावर -2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस में कर लेंगे। प्लस में अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/81 की पावर 2 की पावर 1/4, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे, देखो अपोन में आ गया तो क्या आ गया, नेगेटिव किस में होगी पॉजिटिव, अपोन में 1/4 था तो क्या लिख सकते हैं उसको 1/4। अपोन में क्या आ जाएगा बेटा 9/81 की पावर 2 इंटू 1/4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों पावर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास कितना आ गया 1/81 की पावर 1/2, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1/9 का पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 1/9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या आपके पास, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया आपको 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। तो देखो दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा प्लस हो जाएंगी। तो आपके पास कितना आ गया 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, तो ये आपके पास पावर हो गई 2 की पावर 56 की पावर 0.25, और अगर पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 256 की पावर 25/100। तो ये क्या हो जाएगा 25 बन जा 25 हो जा 100, और आपके पास आ गया 256 की पावर 1/4, यानी ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 4 इंटू 1/4। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 4।
आंसर कितना आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बेटा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू, तो देखो अक्स की पावर कितना है 12/7 माइनस अक्स की पावर 5/7। ये कह रहा है कि इक्वल टू, इसमें सोल्व करने के बाद में, इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसको सोल्व करने के बाद में इक्वल टू क्या आ जाए, अक्स आ जाए। तो देखो इस इक्वेशन को तो हम सोल्व ही नहीं कर सकते, सोल्व करेंगे तो भी अपने पास क्या नहीं आना है, अक्स नहीं आना है, क्योंकि पावर्स क्या है अलग अलग वो है। सेकंड, अगर इसके सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, सेकंड ऑप्शन है 12 है और अक्स की पावर कितनी है 4, की पावर कितनी है 1/3। तो अगर इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, अक्स की पावर 4 पावर 1/3 और इसकी पावर कितनी है 1/12। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अक्स की पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12। तो 4 3 जा कितना आ गया 12। तो आपके पास हो गया अक्स की पावर 1/3 इंटू 1/3। तो आंसर आ गया आपके पास अक्स की पावर 1/9, यानी अक्स तो इक्वल आया ही नहीं। अगर सी ऑप्शन सोल्व करें, पहले डी कर देता हूँ, सी ऑप्शन इसका आंसर है, तो x इक्वल टू 12/7 इंटू अक्स की पावर 7/12। इसको भी अगर सोल्व करोगे तो सेम क्या हो गई, पावर बेस सेम हो गया, तो अक्स की पावर आ गई 12/7 प्लस 7/12। यानी इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इक्वल टू क्या नहीं आएगा, x नहीं आएगा। चलो सी क्यों सोल्व करते हैं। सी का क्या है वैल्यू बेटा, रूट अक्स की पावर 3 की पावर कितनी है 2/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अक्स की पावर 3 की पावर कितनी है 1/2 और ऊपर मल्टीप्लाई में है 2/3। तो 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल। आपके पास आ गया अक्स की पावर 3 इंटू पावर 1/3। तो हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अक्स की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू एक्स। तो ऑप्शन इसमें क्या आ गया सी, इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई एक्स। और क्वेश्चन में भी कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, कि एक्स में आपकी वैल्यू कौन से ऑप्शन में।